हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रो एंटरटेनमेंट ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएसटी का मेजर सब्जेक्ट जो कि कल पेपर हुआ था और वो 4 सेक्शन में डिवाइड था और हर क्वेश्चन उसका 0.8 मार्क्स कैरी कर रहा था। तो इसका जो सेक्शन ए है मैं उसके आंसर्स आपको बताने लगा हूँ। इसमें हमने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे 24 में से। अगर आपने ज़्यादा भी कर दिए तो आपके फर्स्ट 20 ही वो रेफ़र करेंगे, इसलिए आप आगे से ध्यान रखना। और इसका जो फर्स्ट का आंसर है वो है इंग्लैंड, सेकंड का आंसर है कंजर्वेटिव, थर्ड का आंसर है ए। इसको प्रब के नाम से याद रखा था, PRAB, प्रोशिया, रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। और जो फोर्थ का आंसर है वो है फ्रांस। और जो फिफ्थ का आंसर है वो है मेटरनिक। सिक्स्थ का आंसर है ओटोवन बिस्मार्क। और ये सारे वो वाले आंसर हैं जो CBSE ने ऑफिशियल डिक्लेयर किए हैं। ये मैं आपको वो वाले आंसर बता रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना प्लीज़। 6 तक हमारे हो गए। अब 7th हमारे पास नेक्स्ट पेज है। 7th का आंसर है गुसिपी मजीनी। 8th का आंसर है महाराष्ट्र। 9th का आंसर है एरिड सॉइल। 10th का आंसर है रनिंग वाटर। 11th का आंसर है उड़ीसा। 12th का आंसर है विक्टर इनेमल 2। 13th का आंसर है कम्युनिकेशन। 14th का आंसर है फोर्थ। इसमें कई लोगों को कन्फ्यूज़न थी क्योंकि इसमें नॉट इंक्लूडेड इन बेल्जियम मॉडल कहा था, इसलिए इसका फोर्थ आएगा। अब हम अपना नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। जो 15th का आंसर है वो है इंडिया, क्योंकि होल्ड इट टुगेदर इंडिया में ही है जो वर्टिकल है। और 16th का आंसर है सिन्हालास। 17th का आंसर है बिजनेस। 18th का आंसर टर्शरी सेक्टर। 19th का आंसर है डी। 20th का आंसर है प्राइमरी। 21st का आंसर है सेकेंडरी। 27th का प्राइमरी। 23rd का ओवर यूटिलाइजेशन एंड 24th का मैरिज। तो इसी के साथ हमारा पेज 4 ख़त्म हो गया, मतलब हमारा सेक्शन 1 ख़त्म हो गया। अब हमारा सेक्शन बी शुरू होता है, जो इसका फर्स्ट, इसमें 18 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने थे 22 में से। तो इसका 25 सजेशन रीज़न था, इसका फर्स्ट ही आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और जो इसका 26 है, 26 का आएगा फर्स्ट भी सही है, इसका सेकंड भी और फोर्थ भी। 27 का ए ही आएगा क्योंकि इसका रीज़न भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी और एजर्शन भी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किसके कितने मार्क्स आए। और मार्क्स अपने काउंट ऐसे करना 0.8। जैसे आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, जैसे मेरे 40 क्वेश्चन ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं 40 इंटू 0.8 करूँगा तो मेरे मार्क्स मेरे को पता चल जाएंगे। तो ऐसे ही आप करना, आपके मार्क्स भी पॉइंट में ही आएंगे। अगर पॉइंट्स में नहीं आए तो वो राउंड फिगर लेकर वो बता देंगे। जैसे 39.8 है तो पूरे 40 माने जाएंगे वो। तो 27 तक हमारा पेज 9 हो गया। तो 28 पर हम आते हैं। 1 मिनट में 28 पेज निकाल लूँ। यस, 28 का आंसर था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। 29 का था सेडानिया पिडमोंट, जो कि इटालियन के पास थी। 30th का था कि वो इटालियन स्टेट्समैन भी था, वो फ्रेंच बेटर देन इटालियन भी बोलता था और टैक्टफुल डिप्लोमेट भी किया था उसने। ये कहीं पर नहीं मेंशन था कि ही बिलोंग टू रॉयल फैमिली। तो इसका आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 31st का आएगा ए, क्योंकि इसमें एजर्शन भी ठीक था, रीज़न भी। और कमेंट में ज़रूर बताना कि सेक्शन बी किसको इजी लगा, किसको हार्ड और किसको ट्रिकी लगा था। 32nd का इसमें भी नॉट था, इसलिए बच्चों को कन्फ्यूज़न हुई थी। इसका फोर्थ आएगा एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। 33rd का ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, इसका आएगा डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि अगर हम पेड़ को ही काट देंगे तो सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन होगी। और जो 34 था उसका भी ए, एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी और उसकी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। जो 35 था उसका भी ए ही है। अब हम आते हैं अपने पेज 15 पे। 36 का आएगा ए, क्योंकि पावर शेयरिंग गुड है। क्यों? क्योंकि इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट। 37 का आएगा डी, जो अर्जेंटीना वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है। 38 का आएगा ए, क्योंकि उनमें डिस्ट्रस्ट हुआ था दोनों में। किस लिए? क्योंकि उन्होंने 1956 में एक एक्ट पास किया था जिसमें सिन्हाला को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज पास कर दिया था। 39 का आएगा डिफरेंट ऑर्गन्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है।
40th का ए भी आ सकता है, सी भी, पर जो CBSE ने ऑफिशियल अपने आंसर भेजे उसमें सी है। अब CBSE जैसे ही हमको नोटिफिकेशन भेजेगी कि दोनों आंसर सही हैं, मैं तभी वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि दोनों आंसर के हमको बोनस मार्क्स मिलेंगे या नहीं, या सिर्फ सी के ही मिलेंगे, ए के नहीं मिलेंगे। वैसे तो मैंने भी ए किया था, अब देखते हैं बोनस मार्क्स मिलते हैं या नहीं। तो कमिंग टुगेदर की इंडिया है, नो 41th का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया की होल्डिंग टुगेदर है। 42nd में हम ऑड आउट भी कर सकते थे कि सारे, हम देख रहे थे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी ये तीनों इकट्ठे हैं और एक ऑड सिर्फ ए ही है, तो इसका आंसर ए था। 43rd का ए था, 44th का 12,000, 45th का टर्शरी, 48th का प्राइमरी। तो हमारा सेक्शन सी बहुत ही ईजी था। इसका 47th का आएगा, इट इज़ बेस्ड ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बाकी 48, 49 और 51, 52 ये सारे बीच में से ही थे, तो इसके मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा। 50th के हमारा आएगा लो प्रोडक्शन। अब हम आते हैं अपने 52nd क्वेश्चन पे। ये भी मेरे को आता था, ये सबको ही आता होगा क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप ही एक था पैसेज, ऊपर से हमको आंसर बताने थे। तो 53rd का, ये हमारा बुक का ही एक पैसेज है जो उन्होंने उठाया, इसमें से 5 क्वेश्चन करने थे। फर्स्ट का आएगा प्राइमरी, सेकंड का आएगा मार्जिनल, थर्ड का आएगा एग्रीकल्चर, 58th का आएगा सी एडजस्टमेंट ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स, 57th का आएगा इंक्रीज्ड इन प्रोडक्शन, 58th का आएगा केनाल, क्योंकि वेल प्राइवेट प्रॉपर्टी है, टैंक भी और ट्यूबवेल ये तीनों प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट केनाल जो आएगा वो पब्लिक सेक्टर में आएगा। 59th आएगा हीराकुड डैम एंड 60th आएगा वेस्ट बंगाल। सो गाइस, मैंने आपके साथ सारे डिस्कस कर लिए आंसर। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको पेपर हार्ड लगा, इजी लगा या मीडियम, कौन सा सेक्शन आपको इजी लगा और कौन सा हार्ड, आपके कितने मार्क्स बनते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। मैं इसी टाइम पे, या मैं जिस दिन साइंस का पेपर हो जाएगा उसी दिन मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा साइंस के सॉल्यूशंस की भी, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इसलिए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो बाय।